लास्ट क्लास में हम लोग मनी चेंजर की बात कर रहे थे और वहीं पर क्वेश्चन स्टॉप हुए थे हम लोगों के। मैंने दो ऑप्शंस बताए थे मनी चेंजर के फैसिलिटी के केस में। अगर मनी चेंजर कोई फैसिलिटी देता है या एक्सचेंज करता है आपकी एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, तो मैंने दो ऑप्शन बताए थे। एक में जहाँ इंडियन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 में 12.36% के हिसाब से रेट लगता है। ऑप्शन नंबर 2 में कुछ डिफरेंट रेट्स हैं, वो सर्विस टैक्स का नॉर्मल रेट नहीं है। अगर हम नॉर्मल रेट पर जाते हैं 12.36% के हिसाब से, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस कैसे निकालेंगे? अगर इंडियन करेंसी, दोनों करेंसी में एक इंडियन करेंसी है या नहीं है, ठीक। दूसरा, आरबीआई का रेफरेंस रेट अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? अगर दोनों करेंसी में एक करेंसी इंडियन है तो इंडियन करेंसी का, हाँ बोलो, आरबीआई का रेफरेंस रेट माइनस बाइंग या सेलिंग रेट इनटू नंबर ऑफ करेंसीज, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज आ जाएगा, मल्टीप्लाइड कर देंगे 12.36। ये जब कोई एक करेंसी इंडियन करेंसी हो और आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो दोनों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो। जो लोअर होगा उसका 1%, याद आ गया होगा, हाँ या ना? अगर दोनों करेंसी क्या ना हो, इंडियन करेंसी। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है और तीन चीजें बताई थी ना मैंने। पहला मैंने बताया था आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल, और दूसरे का बताया था नॉट अवेलेबल। आरबीआई का नॉट अवेलेबल होगा तो क्या होगा? नॉट अवेलेबल होगा तो क्या होगा? तो दोनों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके जो लोअर होगा उसका 1%। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है और दोनों में से कोई एक करेंसी इंडियन करेंसी है या दोनों करेंसी इंडियन नहीं है या कोई भी इंडियन करेंसी नहीं है उसमें, अगर एक करेंसी इंडियन है तो रेफरेंस रेट अवेलेबल होगा तो वो देख लेंगे। अगर दोनों करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है तो बोलो भाई, 1% वहां पर भी ले लेते हैं ना। इन दो केसेस में हम लोग 1% ही तो लेते थे, जहां पर एक या तो इंडियन करेंसी ना हो या तो आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल ना हो। बात खत्म। अच्छा, अगर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर 2 पर जाएं, वो कुछ डिफरेंट रेट्स बताता था। 1 लाख तक की अगर करेंसी एक्सचेंज कर रहा है तो 0.12% या 30 रुपए, जो दोनों में से अधिक हो। 1 लाख से ऊपर लेकिन 10 लाख तक यानी 9 लाख तक 0.06% बस ऐड हो जाता था। यानी ऊपर वाले का कितना, 120 प्लस 9 लाख का 0.06, अगर पूरा 10 लाख तक है तो 660 रुपए आ जाता था। तीसरा बताया था अगर 10 लाख से ऊपर की करेंसी एक्सचेंज है तो 660 प्लस 0.012% या 6000, जो दोनों में कम हो, लोअर वर्ड लिखवाया था। आज इसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर था लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर क्या था? 9, 10, कौन सा? 10 था। 11 देखें। हाँ, मैंने एक और वर्ड लिखवाया था कि अगर ऑप्शन नंबर 2 को वंस ही एक्सरसाइज देन ही कैन नॉट चेंज द ऑप्शन फ्रॉम सेकंड टू 1 थ्रू आउट द ईयर, रेस्ट ऑफ द ईयर। चले, compute the value of taxable service in case of money changer. Exchanged $1,000 and paid
रुपीज़ 53,600. ऑप्शन 2 is to be used. हाँ बताएं. एक सेकंड का है, 1 सेकंड आना चाहिए. 53,600 का 0.12%. दे कैलकुलेटर दे इधर. $64.32 कितना है? तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस निकलेगा या सर्विस टैक्स निकलेगा? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस है 53,600. सर्विस टैक्स निकलेगा 0.12%. कितना आ जाएगा? 64.32 या फिर 30 रुपये, जो दोनों में क्या हो अधिक हो. एक चीज बताओ, सुनो इधर. ये मैंने क्या लिखा है? सर्विस टैक्स इंक्लूसिव एजुकेशन सेस प्लस एसएचई और नॉट. इसमें क्या एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस शामिल है या नहीं? शामिल है. ऐसे कैसे? ये अलग होता है, वो अलग होता है. यहां जो टैक्स रेट रेफर किया गया है दैट इज ऑलवेज द बेसिक टैक्स रेट, यानी कि सर्विस टैक्स. बात समझ में आई? अब बात करेंगे एजुकेशन सेस. 2% इसका बताओ कितना आ जाएगा? प्लस एसएचई 1%, इसका बताओ कितना आ जाएगा? 1.286, 0.6432, 66.248. नोट कर लें इसको, नोट कर लें. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. चले, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको सॉल्व करके बताएं तुरंत. अब 1 सेकंड लगना चाहिए, तुरंत आपका जवाब आना चाहिए. ये समझ में आया ना? इसको बताएं. 1 लाख रुपए तक तो हमें मालूम है कि 120 रुपए लगेगा. इधर देखें, 160, 500. सर्विस टैक्स अप टू ₹1 lakh एज एट द रेट ऑफ 0.12%, 120. अबव ₹1 lakh कितना बचा? एज एट द रेट ऑफ 0.06%, यानी 60,500 का 0.06%. 36.3 टोटल हो जाएगा 156.3. प्लस कर देंगे एजुकेशन सेस
2% प्लस SHG 3.126, हाँ बोले। नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नोट हो गया होगा। ये आंसर बताएं इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं, थोड़ा जल्दी करेंगे। $12,60,000, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अब देखें इधर देखें, बात नहीं, 12,60,000 हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। इसमें से पहले 1 लाख पर तो 120 आ जाएगा, अबव 1 लाख बट अप टू 10 लाख, यानी कितने लाख हो गए, 9 लाख। तो 9 लाख पर 0.06%, 540, 660 आ गया ना। अब अबव ₹10 लाख, कितना बचा, 2,60,000 का 0.012%, 31.2, 691.2 प्लस एजुकेशन सेस प्लस SHG कितना, दैट्स योर आंसर। थोड़ा जल्दी नोट करें। फॉरेन करेंसी पर एक लास्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
आंसर बताएं। सॉल्यूशन देखते हैं, इधर देखें। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस कितने ऑप्शंस हैं? ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 की बात अगर करें तो कितने डॉलर थे? $9,000। 45 रुपीज़ RBI का रेफरेंस रेट है और 44 में सेल किया है। ₹1 कमीशन मिला होगा पर डॉलर। कितने रुपए कमीशन हो गए? 9,000। तो ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस। टैक्स रेट कितना होगा इसमें? 12.36। तुम लोग तीनों अलग अलग दिखाओगे। 12%, 2%, 1%। बताओ कितना आया सर्विस टैक्स? कितना? अगर इसकी बात करें तो कितने का है $9,000? कितना रुपया हो गया? $9,000 एज एट द रेट ऑफ 44। 3,63,600। देख लो, सॉरी, तो वही तो हम भी बोल रहे थे। ठीक है ना? 3,96,000 कितना है? 1 लाख से ऊपर है। ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस हो गया। तो सर्विस टैक्स अप टू ₹1 लाख एज एट द रेट ऑफ 0.12% यानी 120। अबव ₹1 लाख बट अप टू 3,96,000 यानी कितना बचा? 2,96,000 एज एट द रेट ऑफ 0.06%। 297.6। अब जिसमें वो जाना चाहे। नहीं, ऐसा नहीं कि उसी में ही जाना चाहेगा, उसको जहाँ फ़ायदा नज़र आएगा। अभी और भी तो सर्विसेज होंगी। ठीक है, ये तो हमने केवल एक एग्जाम्पल लिया है पर्टिकुलर एक पर्सन का। फिर एक बार अगर उसको एक्सरसाइज कर लेगा तो फिर यहाँ नहीं जा पाएगा वो। नोट कर लें। एजुकेशन से जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं। प्लस एजुकेशन से प्लस HHG इधर कितना? नोट कर लें। समझ में आया?
क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। मिस्टर एक्स अ प्रोप्राइटर ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी रिसीव्स ₹1 लाख बाई एन अकाउंट पे चेक एज एडवांस। ठीक, ही रिसीव्ड ₹5 lakh by credit card while providing the services and another ₹5 lakh by pay order after completion of service on 31st of January 2014. All transactions took place during 2013 and 14. Calculate the value of taxable service and service tax thereon. बता सकते हो? अब दिमाग से वो निकाल दो जो फॉरेन एक्सचेंज वाला हम लोग कर रहे थे, वहाँ पर अब मत रुके रहना। Solution: calculation of value of what? Taxable service। अब हमें कंसीडरेशन चाहे कैश में मिले, चेक में मिले, पे ऑर्डर में मिले, प्रोमिसरी नोट में मिले, अकाउंट को क्रेडिट करके मिले, हाँ या ना, वो सारा मान लिया जाता है। जब जब एडवांस मिलता है तब तब हम उसको एडवांस के बेसिस पर टैक्स लगाते हैं। अब चूंकि हमें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी हुई है, तो हम मान लेते हैं कि ये 13-14 के पर्टिकुलर एक क्वार्टर के अंदर ही सब कुछ हो गया है, क्योंकि यहाँ प्रोप्राइटरशिप की बात हो रही है और प्रोप्राइटर को जो भी एक क्वार्टर में टैक्स होता है उस क्वार्टर के खत्म होने के बाद पेमेंट करना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं उसी एक क्वार्टर में, कौन से क्वार्टर में? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी, मार्च? जनवरी, फरवरी, मार्च। क्या कि इसी जनवरी में ही हमको एडवांस मिला, इसी जनवरी में ही मैंने सर्विस दी और इसी जनवरी में ही उसने मुझे 5-5 लाख रुपए के 2 अमाउंट दिए। क्लियर है? ये मानते हुए चलना पड़ेगा, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक, एडवांस रिसीव्ड
कितना? 1,00,000 प्लस कितना? इधर देख लो, ये 3 चीज़ें ऐसे लिखने से अच्छा था कि हम इसको 2 लिखते। कैसे लिखते? एडवांस, हमेशा एडवांस रिसीट के बेसिस पर टैक्सेबल हो जाता है, पहला। दूसरा, बिल इश्यूड या इनवॉइस इश्यूड, कोई भी नंबर डाल देना, लेस एडवांस। ऑलरेडी टैक्स्ड, कितना बचा? 11 लाख में 1 लाख हम ऑलरेडी टैक्स लगा चुके थे, बाकी इनवॉइस के बेसिस पर टैक्स लगाएंगे। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पहले इनवॉइस इश्यू हुआ होगा, बाद में पेमेंट रिसीव हुआ होगा, ठीक है ना? तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर ये 50 लाख तक सर्विसेज पिछले साल ना हो तो हम ये वर्ड यूज करेंगे। 2 चीजें हो सकती है ना, पिछले साल अगर 50 लाख तक की सर्विसेज नहीं दी थी तो इस साल हमको रिसीट बेसिस पर ये, और अगर पिछले साल 50 लाख से अधिक था तो इस साल ये। पक्की बात है, पीओटी रूल्स। अगर पिछले साल 50 लाख से कम था तो इस साल रिसीट बेसिस पर 50 लाख तक, 50 लाख से ऊपर का सारा इस बेसिस पर। सारा कहानी क्लियर है? तो आप कोई भी एक मेथड चुन लेंगे और अपना ऑप्शन नीचे बता देंगे। क्लियर है? सर्विस टैक्स क्या करें, कोई एक हटाना है, ठीक है? सर्विस टैक्स ऑन अबव कितना? 12% बताएं। 1,32,000 प्लस एजुकेशन सेस एंड एसएचजी दोनों मिलाकर बताओ, दोनों मिलाकर है तो दोनों मिलाकर बताएं, जल्दी बताएं कितना? नोट कर लें। एक लाख ऑलरेडी टैक्स लग चुका है तो दोबारा नहीं ना लगाएंगे आप। पीओटी रूल्स हो या कोई भी रूल हो, चाहे हम पहले वाला रिसीट बेसिस पर करें चाहे इनवॉइस बेसिस पर करें, दोनों केस में जब जब एडवांस मिला है तब तब टैक्स लग चुका है। जब एडवांस पर टैक्स दे हमको तुमसे 11 लाख लेना है, तुमने एडवांस दिया, उस समय हम टैक्स दे दिए। अब जब तुम फिर 11 लाख का हम इनवॉइस इशू करेंगे तो कितने पर टैक्स लगेगा? 11 लाख पर या 10 लाख पर? कितने पर लगेगा? 11 लाख पर लगेगा ना। तो वही तो मैंने लिखा है, और क्या लिखा है? लेस एडवांस का मतलब बिल इश्यू किया है 11 लाख का, लेकिन 1 लाख रुपए टैक्स लेस एडवांस हटा करके 10 लाख पर टैक्स लगेगा। 1 लाख पर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। बार बार ये बच्चों की ओर से कंफ्यूजन आ रहा है कि सर एडवांस को आपने घटाया क्यों?
या जब 1 लाख पर टैक्स लग चुका है तो फिर आप 11 लाख यहाँ क्यों दिखाएंगे? ये सिस्टम क्या है वो थोड़ा क्लियर करिए। हम आपके पास आते हैं, मैंने कहा मुझे सर्विसेज दो और ये ले लो 1 लाख का एडवांस। तुम क्या दोगे मुझे? बिल दे दोगे? होटल में जाते हो खाना खाने तो पहले बिल मिलता है या पहले खाना मिलता है ना? अगर जाते ही मैंने 100 रुपया थमाया, मैंने कहा कि ठीक है भैया बाकी काट लेना, तो वो एडवांस है, बिल अभी उठा ही नहीं। बिल कब उठेगा? जब काम कंप्लीट होगा। 1 लाख मैंने तुमको एडवांस दिया, क्या उसका बिल निकला? नहीं, नहीं ना। लेकिन वो एडवांस के बेसिस पर टैक्सेबल हो गया। बाद में तुमने मुझे पूरी सर्विसेज दी 11 लाख की और मेरे ऊपर बिल कितने का लिखोगे? 1 लाख का, 10 लाख का या 11 लाख का? 11 लाख का। क्या कर रहे हो तुम लोग? बिल तो पूरे अमाउंट का लिखोगे। वाह रे वाह, तुम लोग मान गए बच्चा पार्टी को। ये क्या है? मेसर्स फलाना एंड ढिमाका, जिसको हम सर्विसेज देते हैं। ये एसटी नंबर, सर्विस टैक्स नंबर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये डेट रहेगी, ये मैं बिल लिख रहा हूँ। ये पर्टिकुलर रहेगा, ये अमाउंट रहेगा। क्लियर? ऑडिट डन स्टैट्यूटरी ऑफ एक्स लिमिटेड। तुम मेरे पास है, तुमने कहा सर मेरे कंपनी की ऑडिट कर दीजिए, ये लीजिए 1 लाख रुपए एडवांस। जैसे ही तुमने मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दिया, मैंने तुम्हें क्या दिया? सॉरी कैश रिसीट। सॉरी, क्या दिया मैंने? कैश रिसीट। लिखूंगा रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम फलाना एंड डिमाका कंपनी अगेंस्ट द ऑडिट वर्क 1 लाख। तुम 1 लाख रुपए का रिसीट लेकर चलेगा, तुम्हें सबूत मिल गया ना कि तुमने मुझे कितना दिया? 1 लाख। हाँ या ना? क्या मैं बिल लगा दूं? काम कर दिया मैंने, 11 लाख का बिल काट दूं? मैंने काम किया कितना? पूरे समय। अब मेरा काम कंप्लीट हो गया तो मैं बिल रीइश्यू करूंगा। क्या करूंगा? बिल रेज करूंगा। कितने का? 10 लाख का या 11 लाख का? कितने का? कितने का बिल इश्यू करूंगा? तब यही चीज मैं पहले समझा रहा था तो समझ में नहीं आ रही थी। 11 लाख का मैं बिल रेज करूंगा और तुम मुझे कितना दे दोगे? पूरा 11 लाख। कितना दोगे तुम? तुम मुझे कितना दोगे? 11 लाख। कितना दोगे? 10 लाख। तुम ही लोग अपने आप जवाब दे रहे हो। फिर कैश रिसीट लेकर जाओगे तुम लोग, कितने रुपए की? अब बात समझ में आई? तो टोटल 11 लाख का रिसीट मिल गया मुझे और तुमको 11 लाख का बिल मिला। जितना तुम पैसा दोगे उतने का ही बिल लेकर जाओगे। एक तरह से ये समझ लो। अब बात समझ में आई? तो हमने तो 1 लाख को 1 लाख के बेसिस पर टैक्स लगा दिया था, बाद में मैंने बिल कितने का रेज किया? 11 लाख। तो टैक्स कितने पर अब चढ़ा है? 10 लाख। 1 लाख दे चुके हो ना टैक्स? हाँ या ना? अब 10 लाख पर टैक्स दो। वही तो किया मैंने। ये कैश रिसीट कितने की चढ़ेगी? 10 लाख की। हटाए? नहीं समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं, ऑडिट करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। हाँ, हटा सकते हैं इस क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16। क्यों सीए फर्म? सीए फर्म हटा देते हैं, पार्टनरशिप फर्म कर लेते, मेरे साथ पार्टनरशिप। engaged in recruitment services and supply of labor। स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। परमानेंट स्टाफ, टेम्पोरेरी स्टाफ, हाँ करें इस क्वेश्चन को। इसको डिटेल्स ऑफ क्वार्टर, हाफ ईयर करके हटा करके क्वार्टर ईयर एंडेड।
इंडेड ऑन। हमें इसका सॉल्यूशन करके दिखाएं आप लोग, कर लेंगे ना? बिल्कुल करें। सॉल्यूशन देखते हैं। जब भी प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन दे दे तो इसका मतलब हमें 50 लाख के बारे में इंडिकेट कर रहा है। देख पिछले साल हम लोग 50 लाख से कम थे। अरे अगर तुम पिछले साल 50 लाख से कम थे तो इस बार रिसीट बेसिस पर लगेगा, हाँ या ना? रिसीट बेसिस स्टार लगा देते हैं और यहाँ नोट लिख देते हैं। ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर total value of taxable services not in excess of ₹50 lakhs, बोलो ना। ये हमने लिख करके छोड़ दिया ताकि हमें समझ में आए कि हम रिसीट बेसिस क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये तो दिमाग में गया नहीं होगा, नहीं ना गया था? गया था। अच्छा यही पहले गया था। पहला, अमाउंट रिसीट फॉर प्री रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग। सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं जहां पर पॉसिबल हो सके, बोलो ना। परमानेंट स्टाफ, रिक्रूटमेंट, ₹3 लाख। टेम्पोरेरी स्टाफ, रिक्रूटमेंट 4 लाख। एडवांस रिसिव्ड, इधर सुने, नॉर्मली जब भी हम एडवांस रिसिव्ड करते हैं तो वो टोटल में करते हैं, उसमें ये नहीं कहते एडवांस दे रहे हो अलग से टैक्स भी दो ना। एडवांस का मतलब एडवांस, तो इसका मतलब इसमें टैक्स ऑलरेडी शामिल है। तो बैकवर्ड कैलकुलेशंस करेंगे, कितना आया, कितना 88 89 कितना 89,000 एग्जैक्ट। कितना आया टोटल? सर्विस टैक्स निकाल लेंगे। कितना आया? आप लोगों का आ रहा था 1,29,780। हाँ जी, नोट करें। इसीलिए मैंने कहा वेयर एवर पॉसिबल वर्ड, क्या लिखा था?
पहले नोट कर लें, तो हम मिटा देंगे। ये फाइनल पेमेंट नहीं है, ये हमें एक क्वार्टर में जितना रिसीट है रिसीट है रिसीट है रिसीट है उतना मिला है, क्योंकि हम टैक्स किस बेसिस पर चार्ज कर रहे हैं, रिसीट बेसिस। बिल कितने का चढ़ा वो तो हमसे क्या लेना देना। 10 लाख का बिल था, 1 लाख मिला, 9 लाख अभी मिलना है, तो हो सकता है 3 लाख मिले, तो 3 लाख मिलेगा तो टैक्स लगाएंगे जब मिलेगा तो। बिकॉज वी आर चार्जिंग टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट, वी डोंट हैव, वी आर नॉट कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ इनवॉइस। कहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है? ये रिवर्स कैलकुलेशन है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दूसरी चीज होती है कि सर्विस रिसिपिएंट से पैसा लिया जाए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे टैक्स लिया जाए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो सर्विस रिसिपिएंट है उससे टैक्स लिया जाए। पार्शियली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कुछ हिस्सा मैं बर्दाश्त करूंगा, कुछ हिस्सा रिसिपिएंट बर्दाश्त करेगा। यहां तो वो बात ही नहीं हो रही, पहले तो दिमाग से निकालिए। दिस इज योर बैकवर्ड कैलकुलेशन एट ऑल। एडवांस मिला है तो क्या हम तुमको अगर एडवांस देते हैं तो कहते हो क्या कि टैक्स का पैसा अलग से दीजिए इसमें? इसका मतलब उसमें टैक्स ऑलरेडी शामिल है। हटाएं इसको। पहले तो हर क्वेश्चन को बाइफर्केट करना सीखें कि आप लोग कर क्या रहे हैं। सारे प्रोविजंस को मिलाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देख करके अगर मैं कहूं कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, पिछले साल 50 लाख से कम है, प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, रिसीट बेसिस पर आप ले सकते हैं, आप ले लें रिसीट बेसिस पर। जितना जितना पैसा कलेक्ट होगा उस पर हम सर्विस टैक्स लगाएंगे। जब एडवांस की बात आती है तो एडवांस पर यहाँ लिखा वेयर एवर पॉसिबल फर्म कलेक्ट्स द सर्विस टैक्स सेपरेटली। तो एडवांस पर तो नॉर्मली कोई सेपरेटली कलेक्ट नहीं करता, वो एडवांस में ही टैक्स शामिल होता है। तो मैंने जो 1 लाख कलेक्ट किया उसमें सर्विस टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसका मतलब मैंने अपने एडवांस के नाम पर 89,000 कलेक्ट किए हैं।
थ्योरी अगर ढंग से तैयार नहीं होगी, रोने के अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया सर्विस टैक्स में, लेकिन अगर घर पे रिवीजन नहीं है तो बेकार है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर क्वार्टर एंडेड ऑन 31st March 2014. Its gross receipt were rupees 18 lakhs. The breakup of the receipts are
देखें 7, 6, 13, 5, 18 लाख का ब्रेकअप दिया हुआ है ना। कह रहा है ब्रेकअप ऑफ द रिसीट्स, अंडरलाइन कर लेंगे, ब्रेकअप ऑफ द रिसीट्स मंथ इन विच सर्विसेज आप परफॉर्म। जुलाई 2013 में मैंने सर्विसेज दी थी जिसमें 1 लाख की बेटिंग थी, उसका 4 लाख रुपए मिला हुआ है। अगस्त 2013 में मैंने सर्विस दी थी, उसका हमें 3 लाख मिला है, जिसमें से 1.25 लाख रुपए इंक्लूड है जो मैंने इंडियन टेरिटोरियल वाटर में प्रोवाइड की हैं सर्विसेज। जनवरी 2014 में सर्विसेज प्रोवाइड की थी जिसका हमें पेमेंट अब मिल रहा है टोटल 5 लाख रुपए, जिसमें शामिल है 1,75,000 का सर्विसेज जो कि एसोसिएट एंटरप्राइज से रिलेटेड है। मैंने 6 लाख रुपए इस साल मिला है, इस क्वार्टर में मिला है, जो कि फरवरी 2014 में सर्विसेज रेंडर की थी, उसमें 1.5 लाख रुपए शामिल है जो कि मैंने सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर को दी। क्लियर। लास्ट में बोल रहा है कि लास्ट ईयर की में हुआ क्या था कि मैंने टोटल टैक्स दिया है 2,47,200 एज एट द रेट ऑफ 12.36% के हिसाब से। अब आपको बाकी कैलकुलेशन करने के बताना है कि इस साल सर्विस टैक्स कितना बनेगा, बताएं। कितना रहा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज? किससे टैक्स? गलत जवाब है। बताएं, जो बैटिंग होता है वो टैक्सेबल होता है या नहीं? बैटिंग नहीं होता? बैटिंग पर टैक्स लगता है? नहीं लगता है? नहीं लगता, नेगेटिव लिस्ट में है। पहली चीज़, वो स्टेट का मैटर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर नहीं होता। जो लॉटरी वगैरह होता है वो किसका मैटर होता है? टैक्स लगाना, स्टेट गवर्नमेंट का मैटर होता है। दूसरी बात, हम लोगों को पिछले साल 2,47,200 रुपये टैक्स मैंने दिया था, तो टोटल 20 लाख रुपए की वैल्यू थी। इसका मतलब 10 लाख का एग्जम्पशन मिलना नहीं है और 50 लाख से कम है। दोनों चीज़ें सामने आई। टैक्स दिया है तो 10 लाख से ऊपर का ही होगा पिछले साल, तो इसका मतलब पहले दिन से ही यहाँ पर 1 अप्रैल से ही हमको टैक्स देना पड़ेगा। 50 लाख से कम था पिछले साल, तो इसलिए हमको रिसीट बेसिस पर टैक्स देना है। ये भी क्लियर हो गया। करें सॉल्यूशन। वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, इधर देखें, रिसीट फॉर द मंथ जुलाई 2013 कितना? 3 लाख। यहाँ नोट लिख देंगे, नोट नंबर 1, बेटिंग आ कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। क्लियर है? रिसीट फॉर द मंथ अगस्त 2013। क्या फर्क पड़ता है आपने इंडियन टेरिटोरियल वाटर में सर्विसेज दी हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया कवर्स द इंडियन टेरिटोरियल वाटर, बोलो ना। हो गया खत्म। जनवरी 2014 में जो सर्विसेज दी हैं उसका पैसा अब मिला है। 1,75,000 एसोसिएटेड इंटरप्राइज को दिया। क्या फर्क पड़ता है? हमने अपने घर में सर्विसेज दी, मीन्स एसोसिएट एंटरप्राइज को दी, उसके बावजूद इस पर टैक्स लगेगा। नोट 3,
सर्विसेज टू एसोसिएट एंटरप्राइज आर ऑल्सो what taxable. Last receipt for the month services of फरवरी 2014 1,00,000 जम्मू एंड कश्मीर में दिया है तो वो तो आता नहीं है, बताओ कितना हुआ? 15,50,000। ये हो गया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस। टैक्स कितना आ जाएगा? सर्विस टैक्स एज एट द रेट ऑफ 12.36%। बताएं। दिस इज योर आंसर। Note: assuming service tax are collected what separately, अगर मान लोगे इसी में शामिल है तो बैकवर्ड कैलकुलेशन कर लोगे। नोट कर लें, थोड़ा जल्दी करेंगे। वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कितनी मोटी गड्डी बनेगी, कितने नोट। अरे 2,000 नोट आएंगे। 5 लाख से पार है। 5 लाख का नोट अगर होगा तो 100 नोट कितना गड्डी में ना, तो 20 नोट पे 1 लाख, सिर्फ 5 लाख, 20 नोट पे 1 लाख, 1 करोड़ 2,000 नोट पे। हाँ
कैलकुलेटर को इतनी कष्ट देते हो तुम लोग। हटाए। लास्ट क्वेश्चन है एक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है सर्विस टैक्स में, बस प्रैक्टिस की बात है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी शार्पनेस आएगी कैलकुलेशन में और काम करने में, और कभी कंफ्यूज नहीं होगी। हम क्या कर सकते थे इसमें, मान लेते सर्विस टैक्स जुड़ा हुआ है, बैकवर्ड कैलकुलेशन करते, क्या दिक्कत है? वो तो अब हमें तब समझ में आएगा जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आई? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सर्विस टैक्स, ढंग से सुने। क्वेश्चन नंबर 17, 18। एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स है। सर्विसेज परफॉर्म्ड बिफोर सच services taxable, 5 lakh, renting of a residential house,
मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. X Limited is engaged in providing services which became taxable with effect from 1st of July 2013. Calculate the amount of service tax on the following amount exclusive of service tax. चलो, services performed before such service are taxable 5 lakhs. Renting of residential houses 1,50,000. Market value of free services to friends 20,000. Advance received in March 14 for services in July 2014. हाँ या ना? ढंग से देखेंगे. एग्रीमेंट गॉट टर्मिनेटेड. जो हमें ये एडवांस मिला है ना 5 लाख, ये एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया अप्रैल में और हमने 3,50,000 रुपये वापस कर दिए. अदर रिसीट्स हैं 12 लाख. दैट्स इट. स्टार्ट करें. ये टैक्सेबल है या नहीं? सर्विस टैक्स फर्स्ट टाइम 1 जुलाई 2013 को आई है और उसके पहले हम सर्विस दे चुके, तो टैक्सेबल है या नहीं? है. अगर पहले पेमेंट मिल गया होता और इनवॉइस इश्यू हो गया होता दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन अगर पेमेंट पहले मिल गया होता और उसके बाद इनवॉइस 14 दिन के अंदर इशू कर दी गई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी. इनवॉइस अगर पहले इशू की गई है, पेमेंट अगर बाद में मिल रहा है तो कोई छूट नहीं है. यहाँ पेमेंट बाद में ही तो मिल रहा है तो कोई छूट नहीं है. याद आया? कितना है? रेंटिंग, ये निगेटिव लिस्ट में है. रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस किस में है? ये निगेटिव लिस्ट में. लिखने की जरूरत नहीं थी, हम लोग एक नोट लगा सकते थे इसको. ठीक है ना? मार्केट वैल्यू ऑफ फ्री सर्विसेज टू फ्रेंड, तो नो कंसिडरेशन नो सर्विस. कंसिडरेशन फॉर ईच अदर होना चाहिए ना, कंसिडरेशन होना चाहिए. चल, एडवांस, जब एडवांस मिलता है तो तुरंत टैक्स लग जाता है ना. कितना है? और अदर सर्विसेज, यहाँ अदर रिसीट्स 12 lakhs. टोटल कितना हो गया? 22 lakhs. सर्विस टैक्स बोलो कितना आ जाएगा? वापस कियो, कब वापस कियो भाई? जून 2014 में. अभी तो हम कब का निकाल रहे हैं? ये मार्च 2014 का निकाल रहे हैं ना.
तो जून का मार्च में कैसे, तुम्हें कैसे सपना आ गया कि जून में टर्मिनेट होगा? पहली चीज। दूसरी चीज, क्या हम लोग इसको 10 लाख का एग्जेम्पशन देंगे या नहीं? स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर 10 लाख का एग्जेम्पशन देंगे या नहीं? हाँ या ना? नहीं, गलत है, देंगे। बेचारे की सर्विस फर्स्ट टाइम टैक्सेबल हो रही तो 10 लाख की छूट नहीं दोगे? लेस एग्जेम्पशन अंडर नोटिफिकेशन, 10 लाख रुपए। $12 लाख। और लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स, यानी अब इस पर सर्विस टैक्स लगेगा। कितना? सर इसका क्या होगा टर्मिनेटेड का? जब हमारा एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है और एडवांस वापस करना पड़ता है तो गवर्नमेंट को जो हम लोगों ने 3.5 लाख रुपए पर जो वापस किया है उस पर जो टैक्स दे दिया है वो हमारा रिफंड के लिए अप्लाई हो जाएगा सब्सिक्वेंट पीरियड्स में। यानी ये मार्च के बाद अप्रैल मई जून में हम उसको रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्लियर है? हाँ या ना? उसका हम रिफंड क्लेम कर लेंगे या एडजस्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है? दैट्स इट, नोट करें इसको। आप लोगों को एक 8-10 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, आप लोग करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे। दैट्स इट, थैंक यू बच्चों।